नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित के कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो देखने में तो बड़े मुश्किल लगते हैं, पर असल में होते नहीं हैं। आज हम इन्हीं वर्ग, घन और मूल से जुड़े सवालों को सुलझाने के कुछ जबरदस्त शॉर्टकट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल से। पहली नजर में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? पर यकीन मानिए, ये सब समझने के बाद ऐसे सवाल तो चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो देखते हैं कि इसे हल करने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम वर्ग और घन की दुनिया को समझेंगे, मतलब बेसिक्स क्लियर करेंगे। फिर पूर्ण वर्गों को पहचानने के शॉर्टकट्स देखेंगे। इसके बाद किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग या घन कैसे बनाया जाए, ये सीखेंगे। फिर वर्गमूल को सरल करने का तरीका देखेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। ये हमारी आगे की ट्रिक्स की नींव रखेंगे। पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर नाम से ही साफ है। ये वो संख्या है जो किसी पूर्णांक को खुद से ही गुणा करने पर मिलती है। जैसे 13 को 13 से गुणा करें तो मिलता है 169। तो 169 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और बिल्कुल इसी तरह पूर्ण घन या परफेक्ट क्यूब वो संख्या है जो किसी पूर्णांक को खुद से 3 बार गुणा करने पर मिलती है। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हुआ 125। ठीक है, बेसिक्स हो गए। अब आते हैं पहले शॉर्टकट पर, और ये बहुत काम का है। बिना किसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के किसी संख्या को सिर्फ देखकर कैसे पता करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे ये सवाल देखिए, 2022 के एक एग्जाम में आया था। अब क्या इन सब का वर्गमूल निकाल कर देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बहुत ही कमाल का शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट है ये नियम। इसे बस याद रखना है। अगर कोई संख्या 2, 3, 7 या 8 पर खत्म होती है, मतलब उसका इकाई अंक इनमें से कोई है, तो वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ये एक गोल्डन रूल है। तो अब इस रूल को अपने सवाल पे लगाते हैं। पहला ऑप्शन 2 पर खत्म हो रहा है, दूसरा 8 पर और तीसरा 3 पर। मतलब ये तीनों तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। तो बचा क्या? सिर्फ ऑप्शन डी। देखा, कितना समय बच गया। चलिए अब एक और तरह के सवाल देखते हैं जो एग्जाम्स में बहुत आते हैं। वो ये कि किसी संख्या को परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब बनाने के लिए उसमें क्या गुणा करें, भाग करें, जोड़ें या घटाएं। यहां सबसे जरूरी बात है सवाल का टाइप पहचानना। अगर सवाल गुणा या भाग का है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सवाल जोड़ने या घटाने का है तो हम ब्रैकेटिंग विधि का इस्तेमाल करेंगे, मतलब उसके आसपास के वर्गों को देखेंगे। चलिए पहले मेथड को एक उदाहरण से समझते हैं। सवाल है 648 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि वो एक पूर्ण घन बन जाए। तो जैसा हमने कहा था, गुणा के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब हम 648 को उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं तो हमें मिलता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। अब क्योंकि हमें पूर्ण घन बनाना है तो हम 3 3 के समूह बनाएंगे। देखिए, 3 2 का एक समूह बन गया, 3 3 का भी एक समूह बन गया, लेकिन एक 3 अकेला रह गया। तो इस अकेले 3 का समूह पूरा करने के लिए हमें और कितने 3 चाहिए? 2 और 3, है ना? मतलब 3 गुणा 3 जो होता है 9। तो हमारा जवाब है 9। बहुत बढ़िया। अब दूसरे मेथड को यानी ब्रैकेटिंग को समझते हैं। मान लीजिए सवाल है कि 1728 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहां हम 1728 के आसपास के परफेक्ट स्क्वायर्स को ढूंढेंगे। थोड़ा हिसाब लगाने पर पता चलता है कि 41 का वर्ग होता है 1681 और 42 का वर्ग होता है 1764। तो हमारी संख्या 1728 इन दोनों के बीच में है। अब सवाल है कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो जाहिर है हमें इसे आगे वाले परफेक्ट स्क्वायर तक पहुंचाना होगा, यानी 1764 तक। तो 1764 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? बस 1764 में से 1728 को घटा दीजिए, जवाब आएगा 36। और हां, अगर सवाल होता कि क्या घटाया जाए तो हम पीछे वाले वर्ग यानी 1681 तक जाते। तो चलिए अब वापस चलते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर। देखते हैं कि जो हमने सीखा है उससे ये कितना आसान हो जाता है।
ये रहा वो सवाल। यहाँ पर सारा खेल एक पैटर्न को पहचानने का है। ये पैटर्न है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर का, जो खुलकर बनता है a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। तो हमें बस दो ऐसी संख्याएं a और b ढूंढनी हैं जिन्हें जोड़ने पर 8 आए और गुणा करने पर 15 आए। थोड़ा सोचिए। हाँ, 5 और 3। 5 प्लस 3 होता है 8 और 5 गुणा 3 होता है 15। इसका मतलब ये हुआ कि जो सवाल में दिया है वो असल में √5 प्लस √3 का वर्ग है। और जब किसी वर्ग का वर्गमूल लेते हैं तो वर्ग और मूल दोनों कट जाते हैं। तो बचा क्या? बस √5 प्लस √3 हो गया हल। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने आज कौन कौन सी जबरदस्त रणनीतियां सीखीं। ये है हमारा समस्या समाधान टूल किट। पहला, इकाई अंक का नियम, जो 2, 3, 7 या 8 पर खत्म होने वाले विकल्पों को तुरंत बाहर कर देता है। दूसरा, अभाज्य गुणनखंड, जो गुणा और भाग वाले सवालों के लिए है। तीसरा, ब्रैकेटिंग, जो जोड़ घटाव वाले सवालों में काम आता है। और चौथा, पैटर्न पहचान, जो वर्गमूल a प्लस 2 रूट b जैसे मुश्किल सवालों को आसान बना देता है। बस इन पर महारत हासिल कर ली तो परीक्षा में गति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ जाएंगे। तो असली बात सिर्फ जवाब जानना नहीं है, बल्कि जवाब तक पहुंचने का सही और तेज तरीका समझना है। अब जब ये उपकरण आपके पास हैं, तो सोचिए कि अगली कौन सी गणितीय चुनौती को हल किया जाएगा।